जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, ऑडिटिंग का एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। यह क्वेश्चन जो है आप लोगों को थोड़ा हंसी भी चेहरा पे लाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। क्वेश्चन है अंकेक्षक। अंकेक्षक के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में समझाए हैं, जो ऑडिटर कौन होते हैं। तो अंकेक्षक का जो कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया, वो है रखवाली करने वाले कुत्ते के समान, यानी कि जो वॉच डॉग के बिहेवियर के बराबर माना गया है अंकेक्षक को। शिकारी कुत्ता नहीं, यानी कि पालतू कुत्ता आप सॉरी, जंगली कुत्ता आप बोल सकते हैं। पालतू कुत्ता यही हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अंकेक्षक एक चौकीदार कुत्ता है, न कि शिकारी कुत्ता। इस कथन को आप समझाइए। तो सिंपल सा आपको हम बताते हैं, जैसे सब क्वेश्चन को सिंपल वर्ड में समझाते हैं उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को जानिए। जो चौकीदार कुत्ता यानी कि रखवाली करने वाला कुत्ता और शिकारी कुत्ता में डिफरेंस क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने घर पर कुत्ता को पाले होंगे। तो जो पालतू कुत्ता होता है ना, उसका एक नेचर होता है। एक तो मालिक को कुछ नहीं कहता है, दूसरा मालिक के यहाँ जो बार बार आता जाता रहता है, मालिक को फायदा पहुंचाता है, मालिक के लिए काम करता है, उसको कुछ नहीं कहता है। ये आप ध्यान से देखे होंगे। या कोई ठीक लोग, अच्छे लोग होते हैं, उनको रखवाली करने वाला कुत्ता कुछ नहीं कहता है। दूसरी तरफ अगर आप शिकारी कुत्ता को देखेंगे तो शिकारी कुत्ता किसी को कुछ नहीं पहचानता, वो सब पे भौंकता है, सबको काटने के लिए दौड़ता है। उसका वैसा ही नेचर है। शिकारी कुत्ता जो होता है वो सब पे दौड़ता है काटने के लिए, सब पे भौंकता है, जबकि रखवाली कुत्ता ऐसा नहीं करता है। तो यहाँ कुत्ता का स्वभाव अंकेक्षक के स्वभाव से कंपेयर किया गया है। रखवाली करने वाला कुत्ता या चौकीदार कुत्ता कहा गया है अंकेक्षक को। तो यहाँ पे क्या बात निकल कर आता है, तो जो अंकेक्षक होते हैं वो कंपनी के हित में काम करने वाले कर्मचारी को पहचानता है, उसको सम्मानित करता है, और जो कंपनी के विरुद्ध में काम करता है, जो कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करता है, उसको दंडित करता है। कहने का मतलब यही हुआ यहाँ पे, ठीक है। यह जो बात आपको अभी हमने समझाया, यह कथन 1869 में एक विवाद हुआ था। लॉर्ड जस्टिस लोपस द्वारा किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड के मुकदमे में दिया गया था। जस्टिस कौन थे? जस्टिस थे लोपस, और वाद जो था वो किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड के मुकदमे में था। उपरोक्त कथन में जज ने एक अंकेक्षक के कर्तव्यों का वास्तविक चित्र उपस्थित किया, यानी कि एग्जाम्पल देकर जज साहब ने समझाया था, ठीक है, जो एक संस्था में की गई छल कपटों से संबंधित है। इसमें अंकेक्षक की तुलना एक पालतू कुत्ते से की गई है। यहाँ एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि एक अंकेक्षक की तुलना एक पालतू कुत्ते से ही क्यों की गई है, ठीक है। ये आप लोगों को लिखना ही नहीं है, मैं आपको जो समझाया वही लिखिएगा। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें स्वामी भक्त एवं ईमानदारी में पालतू कुत्ता सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी कि कुत्ता से बड़ा कोई भी वफादार जानवर नहीं होता है। वैसे जानवर वफादार होता है, कुत्ता सबसे अधिक होता है, और सांप सबसे कम वफादार होता है, यानी कि ना के बराबर। कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर भी था, इसलिए सबसे ज्यादा स्वामी भक्त होता है और ईमानदार होता है। इसी वजह से जज ने एक पालतू कुत्ते से अंकेक्षक की तुलना की है, लावारिस या शिकारी कुत्ते से नहीं। क्योंकि पालतू कुत्ते को अपने स्वामी से असीमित अथाह स्नेह तथा प्यार मिलता है, अर्थात मानव के लिए पालतू कुत्ता स्नेह युक्त एवं विश्वसनीय प्राणी है।
उसका कार्य केवल यह देखना होता है कि कोई उसके मालिक को कोई हानि न पहुंचाए, और यदि हानि पहुंचाने की कोशिश करे तो चिल्लाकर अपने मालिक को उसकी सूचना दे। वह यह भी भली भांति जानता है कौन सा व्यक्ति हानि पहुंचाने आया है और कौन सा व्यक्ति लाभ। वह हर आने वाले व्यक्ति को देखकर डराने और धमकाने का प्रयत्न नहीं करता है। सब व्यक्ति को वो ऊपर भौंकता नहीं है, लेकिन शिकारी कुत्ता सब पर भौंकता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ गुण बताएं। अंकेक्षक को एक पालतू कुत्ते की प्रकृति का होना चाहिए, तो आप समझ गए होंगे। आगे है, अंकेक्षक को विश्वास के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के ऊपर में जो है तुरंत अविश्वास की भावना नहीं लाना चाहिए, जब तक कि हम उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई गलती ढूंढ ना ले, उसके जो किए गए गलत काम है उसको हम पकड़ नहीं ले, तब तक उसको हम ईमानदार ही मानेंगे। ठीक है, प्रमाण मिल जाएगा तो उसको गलत मान लेंगे, प्रमाण मिलने तक उसको हम ईमानदार की श्रेणी में ही रखेंगे। वही बात है, अंकेक्षक को विश्वास के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। आगे है, अंकेक्षण कार्य में चौकसी बरतनी चाहिए। देखिए, जब आप अंकेक्षण का कार्य कर रहे हैं, यानी कि किसी चोर को आप पकड़ रहे हैं, तो चोर को पकड़ने के लिए आपको अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा, क्योंकि चोर तो बचने का हर संभव प्रयास करता है। ठीक है, चलिए आप लोग जरूर ये बताइएगा जो आपको कैसा लग रहा है। आगे, नियोक्ता की सुरक्षा को सदैव ध्यान में रखना, यानी कि आप अपने मालिक, नियोक्ता का मतलब ये होता है मालिक, जिन्होंने आपको काम दिया है, अर्थात जिन्होंने आपको काम पे रखा है। तो जो व्यक्ति आपको काम पे रखा है उसके हित में आप काम करेंगे, उसके हित को ध्यान में रखकर ही कोई काम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, जो हमलाकारी प्रकृति का नहीं होना, शिकारी कुत्ते की प्रकृति का नहीं होना, यानी कि आपको सब पे हमला नहीं करना है। ठीक है, हमला का मतलब होता है आपको सभी कर्मचारी को बराबर स्नेह देना है, बराबर ट्रीट करना है, जब तक कि उसके किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई गलत जानकारी प्राप्त न हो। आगे, नियोक्ता के विश्वास का अनुपालन करना है। नियोक्ता जिस विश्वास से, जिस उम्मीद से आपको नियुक्त किया है, उस पे आपको खरा उतरना चाहिए। तो यही जो है अंकेक्षक का गुण होता है, इसलिए अंकेक्षक को रखवाली करने वाले कुत्ते के समान माना गया है, ना कि शिकारी कुत्ता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप यह समझ गए होंगे। बने रहे मेरे चैनल के साथ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।